हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आज हम आपको बताएंगे विटामिन्स और विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। तो आज के वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे? विटामिन्स। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन्स की आवश्यकता हमें क्यों है। तो जब हम फूड को लेते हैं तो फूड में हम 5 पोषक तत्वों को लेते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, प्रोटीन को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं, फैट को लेते हैं, जल को लेते हैं और विटामिन्स को लेते हैं। तो विटामिन जो होती है यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में हमें क्या करती है? हेल्प करती है। विटामिन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो इसकी कमी से भी हमें ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इसकी कमी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन की खोज कब और किसने की। तो विटामिन की जो खोज है वो 1911 ईस्वी में कैसिमर फंक ने की थी। कब की गई थी इसकी खोज? इसकी खोज जो है 1911 ईस्वी में कौन किया था? तो फंक महोदय ने किया था। इन्होंने जो विटामिन की खोज की वो किस पे किए थे? तो चावल का जो ऊपर का पेरिकार्प होता है, चावल के भूसी से पर इन्होंने रिसर्च किया था, उससे इन्हें विटामिन मिला था, इन्होंने क्या किया था? पक्षियों पर उसका उपचार किया। तो पक्षियों में बेरी नामक रोग हुआ था और वह रोग ठीक हो गया। तब से इन्होंने उस तत्व का नाम क्या रख दिया? विटामिन। जो विटामिन शब्द है यह हमारा कहाँ से लिया गया है? तो विटामिन शब्द हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया है। बीटा और एमीन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन क्या है? विटामिन हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। बीटा, बीटा का मतलब क्या होता है? लाइफ, जीवन। और सेकंड क्या है? एमीन। अमीन का मतलब भी जो है क्या है? जीवन ही है। तो पहले विटामिन्स जब लिखा जाता था तो पहले विटामिन्स में ई लगाया जाता था। पहले विटामिन्स को ऐसे लिखते थे, लेकिन जब इसमें देखें कि इसमें यौगिक के जो पदार्थ होते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो ई शब्द है इसको ई अक्षर को हटा दिया गया। इसमें से ई अक्षर को हटा दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? विटामिन्स रख दिया गया, जो कि आज इसे हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन्स के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे हम विटामिन सी कहते हैं। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं विटामिन्स की खोज कब की गई? 1911 ईस्वी में। किसने की? तो फंक महोदय ने की, कैसिमर फंक ने की। जो हमारा विटामिन शब्द है ये कहाँ का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में बीटा और एमीन 2 शब्दों में से तोड़कर बना गया है। बीटा का मतलब लाइफ होता है, जीवन, और एमीन का मतलब ऐसे अमीनो यौगिक। अमीन का मतलब भी जीवन ही होता है, तो कहने का मतलब इसको विटामिन्स कहा गया। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया पता चला कि एमीन ऐसा तत्व है जिसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके ई अक्षर को हटा दिया गया और इसका नाम विटामिन्स रख दिया गया। तब से इसका नाम क्या है? विटामिन सी है। वर्तमान समय में इसे विटामिन सी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्या जानेंगे? विभिन्न प्रकार के जो हमारे विटामिन्स हैं उनको जानेंगे, विटामिन्स को जानेंगे। विटामिन्स के रासायनिक नाम को जानेंगे।
और इसकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से होने वाला हमारा रोग क्या होता है? तो रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब आंखों संबंधित रोग। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो रतौंधी की होती है। रतौंधी के बाद भी और सारे जैसे कॉर्नियल स्कार हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा हो जाता है। तो कहने का मतलब है आंखों संबंधित डिसऑर्डर जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। सेकंड हम जानेंगे बी। सेकंड हमारा क्या है? विटामिन बी। इसी को विटामिन B1 भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। और ये जो बेरी रोग होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ये बच्चों में भी देखने को मिलता है, वयस्कों में भी देखने को मिलता है और वृद्धों में भी देखने को मिलता है। बच्चों में जो बेरी होती है उसे बाल बेरी कहा जाता है, और उसके बाद वयस्कों में जो बेरी होता है उसे आर्ध बेरी कहा जाता है। वृद्धों में जो बेरी रोग होता है उसे शुष्क बेरी कहा जाता है। थर्ड हम जानेंगे विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। फ्लेविन नाम इसे क्योंकि इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज की गई थी वो दूध से की गई थी, तो इसे राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से हमें रोग कौन सा होता है? तो त्वचा संबंधी रोग होता है। त्वचा संबंधी रोग, जैसे त्वचा संबंधी रोग में होता क्या क्या है? तो जैसे चिलोसिस हो गया, मतलब होंठों का फटना, चिलोसिस हो गया, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नसोला वायल हो गया, मतलब हमारी जो लाफ लाइन होती है यहाँ पर घाव हो जाना। ये सारी बीमारियां जो त्वचा संबंधी बीमारी होती है, कुल मिला के जो हमारे फेस में होता है वो हमारा राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। उसके बाद अगला हम जानेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 का क्या नाम है? तो इसका नाम नियासिन है, और इसी को निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। इसकी कमी से क्या क्या होता है? तो इसकी कमी से D3 बीमारी होती है, D4 होती है, और इसी को पेलाग्रा कहा जाता है। इसी को PP पेलाग्रा कहा जाता है, और इसी विटामिन को PP फैक्टर कहा जाता है। PP फैक्टर, PP फैक्टर का मतलब होता है पेलाग्रा प्रिवेंशन फैक्टर। नियासिन D3 का मतलब है डिमेंशिया होता है, डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है। D4 है डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, और किसी व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे D4 से संबोधित किया जाता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग भी होता है। अगला हम जानेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड है इसका रासायनिक नाम। इससे कौन सा रोग होता है? तो सिर दर्द होता है, सिर दर्द, मितली आती है, बेचैनी होती है व्यक्ति में, पाँव में जलन होता है, नींद ना लगना, ये सारी जो है सिम्टम्स देखने को, नींद ना आना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किस में मिलते हैं? तो विटामिन B5 में। उसके बाद अगला हम जानेंगे विटामिन B6। विटामिन B6,
विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेरिडॉक्सिन इसे कहा जाता है, पेरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होने वाला जो रोग है एक्रोडीनिया होता है, एक्रोडीनिया। ये त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग। और क्या होता है? तो एनीमिया भी होता है, एनीमिया, रक्त अल्पता। एनीमिया में कौन सी एनीमिया होती है? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद हमारा अगला आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? तो बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, शरीर में दर्द, लकवा, ऐसी बीमारियां इससे होती हैं बायोटीन की कमी से। उसके बाद हमारा अगला क्या है? तो अगला हमारा है विटामिन B9। विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से सबसे पहले एनीमिया होता है। कौन सी एनीमिया होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हमारा क्या आता है? विटामिन B9 के बाद विटामिन B12 आता है, जिसे बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन। रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, इसे साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, जिसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो जिसे परनीसियस एनीमिया कहा जाता है, परनीसियस। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे घातक एनीमिया कहा जाता है, हानिकारक एनीमिया कहा जाता है, बैरमर्स एनीमिया कहा जाता है। इन सारे नामों से इसे जाना जाता है। अगला हम जानेंगे, विटामिन B की फैमिली अब कंप्लीट हो गई, तो विटामिन C आता है हमारा। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है, स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्बी रोग होता है। और ये जो स्कर्बी रोग होता है ये क्या होता है? जैसे हमारे मसूड़ों में पस आना, दांतों में दर्द होना, दांतों में घाव होना, जिंजिवाइटिस होना, ये सारी बीमारियां हमारी स्कर्बी बीमारियां होती हैं। उसके बाद हमारा आता है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया वयस्कों में। और वृद्धों में भी होता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारा विटामिन E आता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो जनन शक्ति होती है व्यक्ति की, फर्टिलिटी कम हो जाती है, जनन शक्ति का कम होना। हमारा लास्ट विटामिन बचता है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। इसका मतलब क्या होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना।
तो ये हमारे विटामिन्स हैं, हमें विटामिन्स को याद होना चाहिए। विटामिन्स हमारे कितने भागों में बांटा गए हैं, तो विटामिन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा वसा में विलेय विटामिन होता है, एक हमारा जल में विलेय होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और फैट सोल्यूबल होता है। वसा में जो हमारा विटामिन घुल जाता है, जल में जो हमारी विटामिन घुलती है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन हमारी BC होती है और वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील जो होता है ADEK होता है। तो विटामिन इस प्रकार से हम समझेंगे। हमने आज आपको क्या बताया? हमने आज आपको बस इतना बताया कि विटामिन की खोज किसने की और विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। हमने आपको बताया कि जब विटामिन की खोज है वो कैसमर महोदय ने की, उनका पूरा नाम कैसमर फंक है। फंक ने 1911 ईस्वी में की। और उसके बाद विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो विटामिन को 2 हिस्सों में हम तोड़ करके पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ विटामिन हमारे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ हमारे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे जो होते हैं B और C होता है, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे ADEK होता है। अब हम उसके बाद आपको बताए विटामिन और उसके रासायनिक नाम। जैसे आपको हमने बताया विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। उसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रतौंधी होता है। सेकंड हमने आपको थायमीन बताया था, थायमीन की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। थर्ड हमने आपको राइबोफ्लेविन बताया था, राइबोफ्लेविन से हमारी त्वचा संबंधी रोग होती है, जैसे चिलोसिस हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया। उसके बाद जो है आपको हमने विटामिन B3 बताया, विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड भी है और इसे नियासिन भी कहा जाता है। इससे D3, D4 कॉज होते हैं, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ होता है। उसके बाद हमने आपको विटामिन B5 बताया, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड होता है, जिसकी कमी से सिर दर्द, मितली, बेचैनी, पाँव में जलन, नींद का ना आना, ऐसी समस्याओं को देखने को मिलता है। उसके बाद हमने आपको विटामिन B6 बताया, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पीरियडॉक्सिन है, जिससे जलन, नींद ना आना, एक्रोडेनिया जो एक बीमारी होती है, त्वचा संबंधी बीमारी होती है, और इसकी कमी से एनीमिया भी देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B7 हमने आपको बायोटिन बताया, बायोटिन से बालों का सफ़ेद होना, शरीर में दर्द होना, लकवा, अनिद्रा, बेचैनी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमने आपको उसके बाद विटामिन B9 बताया, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होती है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अगला विटामिन हमने आपको विटामिन B12 बताया था, जिसका रासायनिक नाम हमने आपको साइनोकोबाल्मिन बताया। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है। एनीमिया को किस नाम से जानते हैं? पर्नीशियस एनीमिया से जानते हैं। इसके और कई सारे नाम हैं, इसी को घातक एनीमिया, हानिकारक एनीमिया, बैरमर्स एनीमिया कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको विटामिन C बताया, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग होता है। जिंजुवाइटिस, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में पस आना, ऐसे संबंधित बीमारियां होती हैं। उसके बाद हमने आपको विटामिन D बताया, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसके बाद हमने आपको विटामिन E बताया, विटामिन E से किसी भी व्यक्ति की जो फर्टिलिटी की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हमने आपको विटामिन K बताया, विटामिन K की कमी हमारी बॉडी में यदि हो जाती है तो किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, क्योंकि जब चोट किसी व्यक्ति को लग जाती है तो देखो उसको ऐसे हाथों से दबाते हैं, जब हम हाथों को उसको ऐसे दबाते हैं, हाथों से दबाते हैं, किसी से दबाते हैं तो क्या होता है, वहाँ थ्रोम्बोसिस प्रक्रिया हो जाती है और वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है और खून का बहना हमारा आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। तो ये आज वीडियो में हमने आपको बताया कि विटामिन और विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। आपको अगर पसंद आया या समझ आता है तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए
आपको यह वीडियो कैसे लगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।